आज का जो अपना पेपर था संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, मुहावरे एवं लोकोक्ति, इसका अपन सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है अपना, वे सर्वनाम है। वे यानी जो वे शब्द है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? ये वे में हो जाएगा आपका अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। सारस की तरह लंबी गर्दन की बड़ी अजीब लगती है। सारस की तरह लंबी गर्दन की बड़ी अजीब लगती है। इसमें वाक्य में विशेषण पद बताओ कौन सा है, लगती, सारस की तरह लंबी, गर्दन। वह पद जो किसी संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो ये गर्दन है वो कैसी है? सारस की तरह है, लंबी है ना। तो ये क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। इसमें से सार्वनामिक विशेषण किस में है? सार्वनामिक विशेषण, देखो सार्वनामिक विशेषण के अंदर आएगा गांधी जी ने इसके खिलाफ संघर्ष किया, इस पाशविक चक्र से मुक्ति कराने। उनके अनुसार अहिंसा का अर्थ है वे अत्यंत विनीत थे। तो सार्वनामिक हो जाएगा ये। इस पाशविक यानी सार्वनामिक विशेषण और सर्वनाम में एक अंतर होता है कि सार्वनामिक विशेषण के तुरंत बाद में आपको कोई संज्ञा पद मिलेगा, चाहे वो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, किसी भी प्रकार की संज्ञा होगी तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और यदि सर्वनाम होगा वो, तो उसके बाद में आपको वो पद नहीं मिलेगा, सीधा सीधा सर्वनाम आ जाएगा। तो यहाँ देखिए पाशविक भाववाचक है ये, तो ये हो जाएगा इस। इनमें से प्रत्यय से निर्मित शब्द है, धैर्य है, प्रत्यय से बना हुआ शब्द है। इनमें से किस में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है? विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। लाखों लोगों के आर्थिक विषमता, अहिंसा की भावना, एक प्रेरणा, अहिंसा की भावना में नहीं हुआ है। शेर की तरह, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP रहेगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है 1-2 बार का। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भिग्गी बिल्ली कैसे बन गए हैं? शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भिग्गी बिल्ली कैसे बन गए? बताओ टाबरो, कैसे बन गए? मुझे तो लग रहा शादी हो गई इसलिए भिग्गी बिल्ली बन गए हैं, लेकिन अपने को तो इसमें आंसर देना, इसमें तो ये है ही नहीं। इसमें हो जाएगा आपका सर्वनाम पद हो जाएगा, है ना। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप भिग्गी बिल्ली कैसे बन गए, वाक्य में रेखांकित पद है। रेखांकित पद ये है, शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, ये क्या है? ये है सर्वनाम पद बंद कहलाएगा ये। अपराधी ने सारी बातें साफ साफ कह दी, वाक्य में साफ साफ अव्यय है, क्रिया विशेषण अव्यय है, यानी कह दी, साफ साफ कह दी, साफ साफ कहना। इसके तुरंत बाद में क्या आ गया? क्रिया है, तो ये क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण अव्यय हो जाएगा। निम्न में से सार्वनामिक विशेषण है, इन कारखानों में ये सार्वनामिक विशेषण है। निम्न में से संज्ञा नहीं है। संज्ञा औरण, कुआं, लड़ना, जंगला, साफ साफ दिख रहा है लड़ना एक क्रिया है, ये संज्ञा नहीं है पूछा है, तो लड़ना क्या है? क्रिया है। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत गुण, दोष आदि दोनों चीज़ आ जाती हैं, ये हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। मदन काली पतलून पहनकर खेलने आया है में विशेषण पद है, काली। वहाँ मोहन के खालिस्तान कोई नहीं था, वाक्य में रिक्त स्थान पर प्रयुक्त होगा, वहाँ मोहन के अलावा कोई नहीं था, सी आंसर हो जाएगा। हमें सफलता मिलने तक प्रयास करना चाहिए, इस वाक्य में तक क्या है? तक ये अपना संबंध बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, दो वाक्यों के बीच में संबंध स्थापित कर रहा है। को और के लिए किस कारक के लिए आते हैं? संप्रदान कारक के लिए आते हैं। संज्ञा का प्रकार नहीं है, व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है, देशवाचक संज्ञा नहीं होती है। किस समूह में सभी सर्वनाम प्रश्नवाचक हैं? कौन, क्या, किसने, ये हो जाएगा। पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तक में कौन विशेषण बनेगा? पुस्तकीय विशेषण बन जाएगा। तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं। तुलना की दृष्टि से विशेषण की अवस्थाएं कितनी हैं? 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था।
वस्तु की पूर्ति की तुलना में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, IMP बहुत बार देखा मैंने, हर एग्जाम में, हर तीसरे एग्जाम में आता है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक, है ना, यानी वस्तु तो पूर्ति कम हो रही हो और मांग डिमांड ज़्यादा हो रही हो, तो आशय की लोकोक्ति कौन सी है? इसके लिए कौन सी लोकोक्ति होगी? एक अनार 100 बीमार, यानी बीमार ज़्यादा हैं और अनार क्या हैं? कम हैं। डिमांड ज़्यादा हो रही है और पूर्ति कम हो रही है। ये घास काटना मुहावरे का अर्थ है, खरपतवार काटना नहीं है। ये तो कुछ भी असर न होता, गैर जिम्मेदारी से कार्य करना, यही है गैर जिम्मेदारी से कार्य करना, ये तो है। लेकिन इससे ज़्यादा है कि देखो ये और दिख गया है, ये गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ये भी है ना, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। इस हाथ से लेना उस हाथ देना लोकोक्ति का अर्थ है तुरंत फल देना, तुरंत फल पा जाना। पाखंडी व्यक्ति के लिए उपयुक्त मुहावरा है पाखंडी व्यक्ति बगुला भक्त, बचपन में आया था ना, 6ठी 7वीं में आ गया था, बगुला भक्त पाखंडी व्यक्ति होता है। घाट घाट का पानी पीना मुहावरे का अर्थ है विभिन्न नदियों का जल पीना, एक नदी के विभिन्न घाटों का पानी पीना, समुद्र के घाट का पानी पीना, देश विदेश के व्यापक अनुभव होना, ये है देश विदेश का व्यापक अनुभव होना, ये हो गया घाट घाट का पानी पीने का अर्थ हो गया। काला मुँह होने का अर्थ है बदनाम होना। ओठों निकली कोठों चढ़ी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओठों निकली कोठों चढ़ी का अर्थ होता है मुँह से निकली बात फैल जाती है, मुँह से निकली बात क्या हो जाती है? फैल जाती है। और सबसे ज़्यादा प्रचार करना है तो किसी भी बात को किसी एक औरत को बता दो और कह देना कि कहना मत किसी से, तो पूरी ज़्यादा मतलब वो कहना न मत किसी से, ये जो बात है ना उसमें आग में घी का काम करेगी। फिर वो जाके जल्दी कहती है सबको, है ना, वो अपनी पड़ोसन को बताएगी, उसको भी यही कह के आएगी कहना मत तेरे किसी से, मैं तेरे को ही बता रही हूँ। वो तीसरी को कहेगी कहना मत किसी से, मैं तेरे को ही बता रही हूँ, आग की तरह फैल जाएगी। तो ये वही बात है, ओठों निकली कोठों चढ़ी, यानी मुँह से निकली बात है वो फैल जाती है। चांदी का जूता देना मुहावरे का अर्थ है रिश्वत देना। चांदी का जूता देना मतलब रिश्वत देना, और चांदी का जूता लेना का मतलब है रिश्वत लेना होता है ना, ध्यान रखना है। जूता देना और लेना, देना तो मतलब रिश्वत देना होता है और चांदी का जूता लेना मतलब रिश्वत लेना होता है। घी का लड्डू ढेला भला, घी का लड्डू ढेला भला, यानी लड्डू है वो किसका है? घी का है। ढेला मतलब गोल मटोल नहीं, वो ऐसे ही है, तो कोई बात नहीं, घी का है इसलिए तुम कैसे भी दो, लड्डू बना के दो, गोल दो, चौकोर दो, वो अच्छा है। तो घी का लड्डू ढेला भला का मतलब है उपयोगी वस्तु हर दशा में ठीक रहती है, यानी उपयोगी होनी चाहिए, वो कैसी भी हो जाए। अशरफियाँ लुटें कोयलों पर मुहर, बहुत इंपॉर्टेंट है। अशरफियाँ लुटें कोयलों पर मुहर का आशय है महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना। मतलब इसका क्या कराइए, अशरफियाँ लुटें कोयलों पर मुहर। मान लीजिए किसी जगह कोई एक आदमी हो और उसके घर में कोयले का तो वो रखवाली कर रहा हो और पिछवाड़े से उसके अशरफियाँ लूटी जा रही हो और उनकी रखवाली कर रहे हो, तो क्या मतलब निकला, यानी महंगी वस्तु की तो ध्यान ही नहीं दे रहा और सस्ती वस्तु के ऊपर वो ध्यान दे रहा है। तो देखो महंगी चीज़ की बजाय सस्ती चीज़ की परवाह करना, ये आंसर हो जाएगा। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपयुक्त है, अवसर का लाभ उठाना बहती गंगा में हाथ धोना हो जाएगा। बाधा डलना मुहावरे का अर्थ है रोड़ा टकाना। बाधा डलना नहीं डालना होता है, बाधा डालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? रोड़ा अटकाना। अपना हाथ जगन्नाथ वेरी इंपॉर्टेंट, IMP बहुत बार का आया हुआ है। वैसे तो सब इम्पोर्टेंट ही हैं, आए हुए क्वेश्चन है, पुराने रिपीट हैं, कुछ नए हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट ये ज़्यादा आता है ना। अपना हाथ जगन्नाथ का मतलब होता है अपना काम स्वयं करना चाहिए जो अच्छा होता है, ये सी में हो गया। अपने हाथ से काम करना चाहिए उपयुक्त होता है, ये हो जाएगा। मैं तुमको खूब समझाता हूँ तुम सब एक जैसे हो के लिए उपयुक्त है। चोर चोर मशेरे भाई, एक ही थैली के चट्टे बट्टे होना, ये हो जाएगा इसका आंसर। गड़े मुर्दे उखाड़ने का अभिप्राय है, गड़े मुर्दे का मतलब व्यर्थ श्रम करना, कब्रिस्तान में शरारत करना, अंतिम संस्कार करना, पुरानी बातों को दोहराना, ये गड़े मुर्दे उखेड़ना हो जाएगा, पुरानी बातों को दोहराना। तो ये आपका संज्ञा सर्वनाम विशेषण लोकोक्ति मुहावरों का अर्थ पूरा पेपर है, इसका सॉल्यूशन हो गया है।